जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बीपीएससी 70 प्रीलिम्स के रिगार्डिंग एडिटोरिया के 5000 एमसीक्यू का सीरीज का सेट नंबर 20 को यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले हम थोड़ा अपने मेंस के फ्री आंसर राइटिंग सेशन के बारे में थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो ये हमारा बीपीएससी 70 के रिगार्डिंग फ्री आंसर राइटिंग सेशन है, जो कि डे नंबर 88 है। आज का क्वेश्चन दिया गया है, ट्रेस द इवोल्यूशन ऑफ प्रेस इन इंडिया, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेस इन इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल। इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको 38 मार्क्स में आपको कल शाम 7:30 बजे से लेकर 8 बजे तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देना है। हिंदी या इंग्लिश किसी में भी आप अपलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक है @BPSC_my notes। अगर आपको लिंक नहीं मिल पाता है तो डायरेक्ट आप हमें 6200922032 पे मैसेज आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे कर सकते हैं। आपको डायरेक्ट लिंक वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, अपने प्रीलिम्स के रेलगाड़ी को आगे बढ़ाते हैं। थोड़ा सा वेट कीजिएगा, इसको थोड़ा नेक्स्ट है फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा समझौता ज्ञापन यानी एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग की पद्धति सर्वप्रथम किस वर्ष से शुरू की गई थी। यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है सबसे पहले कब आया था, तो ये आया था 1987 से लेकर 1988 के बीच में आया था। तो एमओयू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझौता ज्ञापन जो है उसकी पद्धति सर्वप्रथम आई थी 1987-88 में आया था। नेक्स्ट है, याद रखना 1987 में एक हमारा प्रोटोकॉल आया था जिसका नाम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड यानी NAEEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब की गई थी। तो ये जो स्थापना हुआ था आपका 1992 में किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकी विकास बोर्ड NAEB की स्थापना भारत सरकार द्वारा कब किया गया था, 1992 में। और 1992 में कौन सा सिस्टम आया था, ये आया था एलिफेंट, आई थिंक क्या कहते हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था 1992 में। नेक्स्ट है, रेखी समिति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो रेखी समिति हो जाएगा अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। तो रेखी समिति का जो संबंध है वो आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर से संबंधित है। कर सुधार किसका हो जाएगा, चिल्लाया कमेटी हो जाएगा कर सुधार का। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कौन से 5 ईयर प्लान में किया गया था। तो ये किया गया था 1992 को किया गया था। तो राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना 1992 में 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो भारतीय मंदिर निर्माण शिखर का प्रथम उदाहरण कहलाता है। तो ये कौन सा मंदिर है, तो आपका दशावतार मंदिर देवगढ़ का। देवगढ़ के दशावतार मंदिर में 12 मीटर ऊंचा एक शिखर है जो कि आपको कौन से मंदिर का है, दशावतार का। जलोढ़ मिट्टी में किसकी उपलब्धता सर्वाधिक होती है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन बहुत कम होता है, पोटाश की उपलब्धता काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जलोढ़ मिट्टी को अलुवियम सॉइल भी कहते हैं। और तरह का होता है न्यू अलुवियम और ओल्ड अलुवियम। न्यू अलुवियम यानी नए वाले अलुवियम सॉइल को खादर कहते हैं और ओल्ड पुराने वाले को बांगर कहते हैं। माउंट हैरियट किसकी सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट हैरियट जो है ये आपके दक्षिणी अंडमान की सबसे ऊंची चोटी है। तो माउंट हैरियट जो है आपका दक्षिणी अंडमान की सबसे छोटी चोटी है। वैसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सैडल पीक है अंडमान निकोबार आइलैंड का। नेक्स्ट है, ब्राह्मणी और सैडल पीक कहाँ पे होता है। तो सैडल पीक आपका नॉर्थ अंडमान में है। देखिए उत्तरी अंडमान में आपका सैडल पीक हो जाएगा, दक्षिणी अंडमान में कौन सा हो जाएगा, माउंट हैरियट हो जाएगा। नेक्स्ट है, ब्राह्मणी और वैतरणी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो ब्राह्मणी और वैतरणी महानदी की सहायक नदियाँ। महानदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है कहाँ से, तो ये छत्तीसगढ़ के कौन सा पर्वत है, मैकाल पर्वत से निकलती है। ठीक है, जहाँ से वहाँ से कौन कौन सी नदी निकलेगी, वहाँ से सोन नदी निकलती है, नर्मदा नदी निकलती है और महानदी, 3 नदियाँ वहाँ से निकलती है। अमरकंटक पहाड़ी, ठीक है। मैकाल श्रेणी का सबसे ऊंची चोटी है अमरकंटक, वहीं से आपकी ये 3 नदियाँ निकलती हैं, महानदी, नर्मदा और सोन नदी। नेक्स्ट है, महानदी, नर्मदा, सोन। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। जो जिला हो गया जम्मू कश्मीर में, रोहतांग पास हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, चांगला या आपका लद्दाख में हो जाएगा। चांगला कहाँ पे, मेघालय में नहीं है, चांगला जम्मू कश्मीर लद्दाख के एरिया पे आता है। और बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश में, कौन सा नहीं है आपका, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे जेल नहीं है, जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि में कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ब्लैक फुट डिजीज जो होता है आपका आर्सेनिक कंटामिनेशन की वजह से होता है। पानी में आर्सेनिक की जो मिलावट हो जाती है तो उसकी वजह से ब्लैक फुट डिजीज होता है। इटाई कैडमियम के कंटामिनेशन से होता है। ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है आपका नाइट्रेट कंटामिनेशन से होता है, नाइट्रेट की वजह से। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका नई दिल्ली का 74 में होता है। कौन से एक्ट है? तो आपका वाटर एक्ट से बनता है, यानी वाटर पॉल्यूशन एक्ट से ये आपका केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बनता है। इसको पावर ऑफ फंक्शन कब दिया गया? 1981 में, ईयर वाला। बहमनी राज्य में आमीर जुमला किस विभाग से संबंधित था? तो ये था आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से। इसको अर्थ विभाग का अध्यक्ष कहते हैं। तो बहमनी राज्य में जो आमीर जुमला था वो किस विभाग से संबंधित था? तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, और ये आपका अर्थ विभाग का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है सनकादी संप्रदाय किससे संबंधित है? तो आपका निम्बकाचार्य से संबंधित है। सनकादी संप्रदाय किससे हो जाएगा? तो निम्बकाचार्य है सनकादी संप्रदाय। ठीक है, रामानुजाचार्य आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन करने वाला सल्तनत कालीन शासक कौन था? ये था आपका इल्तुतमिश, इस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, तो की के अनुसार क्या है आपका के अमीरों का दमन करने वाले सल्तनत कालीन जो वो इल्तुतमिश थे। इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम स्टार्ट किया था। इसने 40 को भी स्टार्ट किया था, चालीसा। तो चालीसा बलबन ने। नेक्स्ट है हेमिस मठ कहाँ पे हो जाएगा? हेमिस मठ आपका यहाँ पे लद्दाख में हो जाएगा। तवांग मठ हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। बोधि मठ बोधगया में, और नामग्याल मठ जो है धर्मशाला के उत्तराखंड में। मिला लेना है आपको। अशोक के किस शिलालेख में धम्म की नीति का व्याख्या किया गया है? तो धम्म की व्याख्या किया गया है 11वें ही शिलालेख में। 11वें शिलालेख में धम्म की व्याख्या किया गया है अशोक के। रेशम बनाने की तकनीक का विकास सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो रेशम जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। तो रेशम बनाने का विकास जो है सबसे पहले चीन में हुआ था। कागज़ की मुद्रा भी सबसे पहले चीन में आई थी, सिस्टम भी चीन में आया था। नेक्स्ट है अवज्ञा आंदोलन के दौरान सरोजिनी नायडू ने कहाँ पर नमक डिपो पर धावा बोलने के लिए सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है सरोजिनी नायडू कहाँ से लीड कर रही थी? धर्षणा से। धर्षणा साल्ट मार्च जो है आपका किससे संबंधित है? सरोजिनी नायडू से संबंधित है। चोलों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन एक ब्राह्मणों का तो ब्राह्मणों का संगठन सभा कहलाता था? ब्राह्मणों का संगठन सभा कहलाता था, याद रखना है। नेक्स्ट है लियाकत अली कहाँ से हो जाएंगे? लियाकत अली इलाहाबाद हो जाएंगे। खान बहादुर खां बरेली हो जाएंगे। अजीमुल्ला खां फतेहपुर हो जाएंगे। और बेगम हजरत महल लखनऊ हो जाएंगी। तो अच्छे से मिला लीजिएगा, मैंने सही से मिला दिया है। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत यानी आपका डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, ये किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा शिक्षा से। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है किससे संबंधित है? आपके मैकेले के शिक्षा पद्धति से। नेक्स्ट है 1872 में जो 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट आया था उसको पारित कराने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो ये थे चंद्रसेन ने। 1872 के नेटिव मैरिज एक्ट को पारित कराने में सबसे इम्पोर्टेंट था किसका? केशव चंद्रसेन का। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा को बैन कराने में था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विधवा पुनर्विवाह में इनका बहुत बड़ा योगदान था। एनी बेसेंट होम रूल मूवमेंट होम एनी बेसेंट का था। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुआ था? तो रॉलेट एक्ट 1919 में हुआ था। रॉलेट एक्ट के बाद हुआ था, गांधी जी ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन यह रॉलेट सत्याग्रह के बाद ही आया था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के बाद ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो सबसे पहले आया था रॉलेट एक्ट, यहाँ पे आया था। कब आया था? आई थिंक 13 मार्च 1900 नहीं 13 मार्च को नहीं आया था। चलिए कोई बात नहीं, मेरे को याद है 1919 में ही आया था। अब 13 में अच्छा 19 मार्च के आसपास होगा। भारत का संविधान सभा का गठन किसके प्रस्ताव पर किया गया था? तो संविधान सभा का गठन जो है आपका कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आसपास किया गया था। ठीक है, तब भारत की संविधान सभा का गठन जो है किसके प्रस्ताव पर? कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार किया गया था। अगस्त घोषणा किसने किया था? आप मेरे को बता सकते हैं अगस्त प्रस्ताव किसका था? तो अगस्त प्रस्ताव जो हो जाएगा किसका हो जाएगा? तो ये होगा 1940 का लिलिथगो ने किया था। और अगस्त घोषणा मॉन्टेगो ने किया था। अगस्त डिक्लेरेशन याद रखना है 1917 में। निम्नलिखित में से मैकियावेली के लिए सरकार का कौन सा रूप आदर्श है? तो मैकियावेली जो सरकार होती है वो आपका
सरकार को फॉलो करती है। मैकियावेली सरकार गणतंत्र हो गया, रिपब्लिक हो गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा रिट जो है व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है, यानी इंडिविजुअल लिबर्टी का बुलवर्क कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसी को हिंदी में हैबस कॉपस कहेंगे। हैबस कॉपस या बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी सामने टू हैव ए बॉडी ऑफ, यानी बॉडी को सामने लाओ मेरे, ये हो जाएगा। 27 नंबर देखेंगे हम लोग यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान द्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार है? तो मौलिक अधिकार कौन सा है? तो समानता का अधिकार मौलिक अधिकार है, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार हट गया, सूचना का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, और शासन का अधिकार भी नहीं है। तो समानता का अधिकार यहाँ पे बेस्ट सूट होकर रहा है, 27 का डी हो जाएगा। वैसे सूचना का अधिकार तो नहीं, मौलिक अधिकार नहीं है, बोलने का अधिकार मौलिक अधिकार है, 27 का डी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य निर्देशक तत्वों को शामिल करने वाले मुख्य कारण क्या है? तो राज्य को नीति निर्देशक तत्व शामिल करने कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल नहीं, पार्ट 4 में है, और ये जो है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। जो डीपीएसपी है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करता है। कहाँ से लाया गया है? आयरलैंड से लाया गया है, याद रखना है, याद ही होगा आप लोग को। और ये कैसा है? नॉन जस्टिकेबल है, इसको वायलेशन होने पर आप कोर्ट नहीं जा सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति संसद की अस्थायी समिति नहीं है? तो अस्थायी समिति लोक प्राकलन समिति और लोक उपक्रम समिति, जो आपका ये वाला है, ये आपका अस्थायी समिति नहीं है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? तो अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है। अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पे आता है? सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है। याद रखिएगा, जो अविश्वास प्रस्ताव है संविधान में इसका जिक्र नहीं किया हुआ है। जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता एक प्रकार का प्रदूषक सूचकांक है। तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जो है आपका प्रदूषण सूचकांक कहाँ का हो जाएगा? तो पानी में हो जाएगा। पानी में कहाँ पे है? तो पानी में, वायु में, मृदा में उपयुक्त सभी, यहाँ पे जलीय बात ये वाला हो जाएगा, ओनली ए, ठीक है। तो जैविक ऑक्सीजन आवश्यकता जो है प्रदूषण सूचकांक है कहाँ पे? जलीय वातावरण में, यानी पानी में हो जाएगा। 31 का ये हो जाएगा। नदी का प्रदूषण मापा जाता है किससे? तो जल में घुली ऑक्सीजन की मात्रा से। नदी का प्रदूषक माना जाता है जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा से। अगर जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है बहुत ज़्यादा है तो प्रदूषण बहुत कम है। अगर जल में घुली ऑक्सीजन काफ़ी कम है तो वहाँ पे प्रदूषण समझिए बहुत ज़्यादा है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो आपका नेपाल में है। शुक्ला फांटा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ पे है? तो नेपाल में है। शॉर्ट रेडियो वेव यानी लघु रेडियो तरंगे जो है आपका की खोज किसने की थी? तो आपका हेनरी हर्ट्ज ने किया था। शॉर्ट रेडियो वेव की खोज किसने की थी? हेनरी हर्ट्ज ने किया था। कील उखाड़ने का हथौड़ा किस उत्तोलक श्रेणी का है? तो कील उखाड़ने वाला हथौड़ा जो होता है आपका प्रथम उत्तोलक श्रेणी का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में स्थानांतरित करता है, मतलब रूपांतरित करता है? तो डायनामो भी करता है, पवन चक्की भी करेगा और टरबाइन भी करता है। सारे के सारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 36 का डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। 37 नंबर देख लेते हैं। गुरुत्वीय त्वरण यानी जी जो है स्मॉल जी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो जी का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। सही बात है। जी पे इक्वेटर पे क्या होता है? कम होता है, और यही आपका पोल पे सबसे ज़्यादा होता है जी का वैल्यू। जी का मान 9.81 होता है, ये भी सही बात है। और जी एक अदिश राशि, जी में क्या होता है? आपका डायरेक्शन दिया जाता है, तो जी डायरेक्शन देगा तो क्या हो जाएगा आपका? ये वेक्टर हो जाएगा। ये अदिश नहीं है, वेक्टर है, सदिश हो जाएगा। तो यही हमारा गलत दे रखा है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका हो जाएगा। द्रवों के तापमान में वृद्धि करने पर उसका श्यानता क्या होगा? घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो जैसे जैसे तापमान हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? उसका श्यानता घटते जाएगा। तो 38 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो सिंपल था, ये भी थोड़ा इजी क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विद्युत धारा का चालक है? तो विद्युत धारा का चालक मतलब कंडक्टर है, तो गुड कंडक्टर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा सिल्वर। सिल्वर जो होता है आपका बेस्ट कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिसिटी का बेस्ट कंडक्टर कौन है? सिल्वर है। ये सिल्वर को हम एजी के रूप में जानते हैं, एजी। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होता है? तो जो हम फोटोसिंथेसिस के दौरान जो ऑक्सीजन निकलता है वो किससे निकलता है? तो वो आपका जल के अपघटन से निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल के अपघटन से निकलता है। राष्ट्र की संपदा इनमें से कौन सी नहीं है? तो राष्ट्र की संपदा में आपका खान आता है, माइंस आता है, पशुधन आता है, लेकिन मुद्रापूर्ति नहीं आता है। तो पशुधन और खान हो जाएगा। नेक्स्ट है बंदी की दुविधा यानी प्रिजनर्स डिलेमा। प्रिजनर्स डिलेमा शब्द जो है किससे संबंधित है? आपका स्पोर्ट्स से हो जाएगा, खेल से हो जाएगा। तो यहाँ पे क्रीड़ा हो जाएगा। क्रीड़ा सिद्धांत के अंतर्गत स्थितियों में से एक हो जाएगा। तो पूछेगा नहीं प्रिजनर्स डिलेमा क्या है? आपके
खेल से संबंधित है तो क्रीड़ा से संबंधित है, तो यही हो जाएगा। खेल को संस्कृत में क्रीड़ा कहते हैं। नेक्स्ट है यूएनडीपी का बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी आपका यूएनडीपी का मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में कितने इंडिकेटर हैं, तो कितने हैं टोटल, 10 इंडिकेटर हैं। वैसे एजुकेशन हो गया, इनकम हो गया और पर कैपिटा इनकम ये सब होता है आपका, टोटल मिला के 10 हो जाते हैं। मनुष्य की जीव के किस भाग में कड़वाहट आता है, तो कड़वाहट जो आता है पिछले वाले भाग में आता है। तो कड़वाहट कौन सा है, पिछले वाला भाग में कड़वाहट होता है, साइड वाले में खट्टा होता है, आगे वाले में मीठा होता है। तो ये सब आपको याद होना चाहिए 44 का। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को पेप्टीन में बदलता है, यानी पी को पी में बदलता है, तो किसको, तो पेप्सिन रहेगा, PEPSIN। तो पी से पी में आ रहा है, तो पी से पी में आ रहा है आपका कौन सा हो जाएगा, पेप्सिन हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से पी प्रोटीन से पेप्टोन में जा रहा है, तो पेप्सिन में क्या आ जाएगा, PEP आएगा, पी से पी में आएगा आपका प्रोटीन्स को पेप्टोन में। याद करने का तरीका था, जो नहीं अगर समझ में आया तो डायरेक्ट आप याद कर लीजिएगा कि प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, पेप्सिन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे तीव्रता से बनता है, सबसे तेजी से कौन सा विटामिन बनेगा, तो विटामिन डी बनेगा। विटामिन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कैल्सीफेरॉल इसको कहते हैं, इसी को विटामिन ई को टोकोफेरॉल कहते हैं, विटामिन बी कहते हैं बहुत सारे कॉम्प्लेक्स है, विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचक एवं श्वसन नलियाँ क्रॉस करती है, तो पाचक एवं श्वसन नलियाँ जो है कहाँ पे क्रॉस करेंगी, यानी फूड पाइप और आपका एयर पाइप कहाँ पे क्रॉस करता है, यहाँ पर ग्रसनी मतलब फैरिंग्स में, PHARYNX फैरिंग्स में करता है, PHARYNX फैरिंग्स में, फैरिंग्स को ग्रसनी कहते हैं। नेक्स्ट है रक्त में मूत्राम्ल के उच्च स्तर के कारण रक्त में जो है यूरिया ज़्यादा बढ़ जाता है, तो क्या होता है आपका गाउट हो जाता है। रक्त में यूरिया का ज़्यादा बढ़ना क्या कहलाता है, गाउट हो जाता है इससे। नेक्स्ट है आँख का वो कौन सा भाग है जिसमें वर्णक होता है जो किसी व्यक्ति की आंखों का रंग निश्चित कराए, यानी आंखों का रंग किस पे निर्भर करता है, तो ये करता है आइरिस पे। आंखों का रंग निर्भर करेगा किस पे, आइरिस पे। आइरिस अगर ब्लू होगा तो आंखों का रंग कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। होता है ना किसी किसी लोगों का आँख ब्लू होता है। गोल कृमि यानी राउंड वॉर्म एक मानव परजीवी है जो निम्न में से कहाँ पे पाया जाता है, तो किस में पाएगा, वो आपका क्षुद्रांशु में पाता है। ठीक है, क्षुद्रांशु हो जाएगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। कुछ याद कर लेना है कि रामानुज जो क्या है श्री संप्रदाय से जुड़े हैं और इनका जो है विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक है, यहाँ पे फिर माधवाचार्य आपके ब्रह्म संप्रदाय से हैं और इनका है द्वैतवाद। फिर आपका विष्णु स्वामी है रुद्र संप्रदाय से हैं और इनका जो है शुद्ध द्वैतवाद। और निम्बाकाचार्य हो जाएंगे आपका संकादी संप्रदाय जिनका संबंध है आपका द्वैतवाद से। नेक्स्ट है कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था, नरसिंहदेव प्रथम ने बनाया था। कांची का कैलाश मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। मल्लापुरम का तट मंदिर नरसिंहवर्मन द्वितीय ने। एलोरा का कैलाश मंदिर जो है कृष्णा प्रथम राजपूत डायनेस्टी के थे। पुरी का जगन्नाथ मंदिर चोल शासक गंगदेव ने। और ओडिशा का लिंगराज मंदिर ययाति केसरी ने बनवाया था। तो ये हमारा आज का सेट जो है कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय हिंद।